अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और मुसल्ह अफवाज के अफसरान ने महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन का दौरा किया और रियासती हुकूमत के अफसरान से बातचीत की। रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन जी चिन्ना रेड्डी और प्रजावानी के स्पेशल ऑफिसर देवैया ने दौरे करने वाले ओहदेदारों को प्रजावानी प्रोग्राम के मकासद के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन जी चिन्ना रेड्डी ने ओहदेदारों को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजावानी का आगाज किया, जो एक शिकायती प्रोग्राम है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम को हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इस प्रोग्राम के जरिए तवील अरसे से ज़ेर-इल्तवा मसाइल को हल किया गया, जिसमें कबायली बहबूद के महकमे में यौमिया उजरत के कारकुनों की 10 माह की ज़ेर-इल्तवा तनख्वाहें शामिल हैं। MEPMA रिसीवर्स और पर्सन्स, RWSS डिपार्टमेंट के अमले और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के आउटसोर्सिंग स्टाफ वगैरह की तनख्वाहें भी बाकी हैं। अमरावती में एक मौजज़ा सामने आया। एक नहीं, दो नहीं, 5000 ड्रोन्स ने बैक वक्त उड़ान भरी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने कौमी ड्रोन समिट का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश ड्रोन का मरकज बन जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो 15 दिन में सबसे बातचीत के बाद ड्रोन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बताया जाता है कि ड्रोन हब के लिए यूरो मुक्ति में 300 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। तवक्को है कि ड्रोन सरबराही इजलास नई इख्तिरात का आगाज करेगा। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि एक सियासतदान अगले इंतखाबात के लिए सोचता है और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे लीडर हैं जो आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं। भैंसा पुलिस की जानिब से पुलिस शहदा हफ्ता रोजा प्रोग्राम के सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूली तलबा के लिए पुलिस ओपन हाउस का इनेकाद अमल में लाते हुए पुलिस खदमात और असलाह का मुशाहिदा करवाया गया। इस मौके पर टाउन CI गोपीनाथ ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। బైన్సా పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా వివిధ స్కూల్స్కి సంబంధించిన విద్యార్థులను పిలిపించడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ముఖ్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఫంక్షనింగ్, పోలీస్ స్టేషన్లో ఏ విధమైన శాఖలు ఉంటాయి, పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన కంప్లైంట్ ఎట్లా కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం, లేదా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఎలా రాస్తారు, రిసెప్షన్ డ్యూటీస్ ఏంటి, ఆ తర్వాత సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ డ్యూటీస్ ఏంటి, SHO ఏం చేస్తారు, SS ఏం చేస్తారు, అసలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్ని రకాల విధులు నిర్వహిస్తారు, ఎలా చేస్తారు అనే విషయం పూర్తిగా క్షుణ్ణంగా వివరించడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో పోలీసుల పట్ల ఉన్న ఒక చెప్పలేని భయం ఒకటి ఉంటుంది. దాన్ని మనం పూర్తిగా క్లియర్ చేసి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మేము చూపించదలుచుకున్నాం. అదేవిధంగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, పోలీస్ స్టేషన్లో పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటున్నాయి, ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనం క్లియర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రాక్టికల్గా కూడా వాళ్ళకు చూపించడం జరుగుతుంది. మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలను పోలీసింగ్ పట్ల ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది మా ముఖ్యం. CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनाननी सांबा शिवराव ने कहा है कि हिंदुस्तान के आइन में दलितों की तरक्की के लिए जो हुकूक दर्ज हैं, जो मुल्क के निचले तबके हैं, जिन्होंने आज़ादी के 77 साल मुकम्मल कर लिए हैं, आज दलितों तक नहीं पहुंच रहे। ऑल इंडिया दलित हुकूक की जद्दोजहद की दूसरी कौमी कांग्रेस की तैयारी का इजलास राज बहादुर गौड़ हॉल हिमायत नगर में के यसुरतनन की सदारत में मुनक्किद हुआ। CPI के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरान चाडा वेंकट रेड्डी, कोन्नानेनी सांबा शिवराव, CPI के रियासती सेक्रेटरी सेक्शन मेंबरान M बाला नरसिम्हा, CPI रंगारेड्डी, जिले सेक्रेटरी पालमाकुला जंगैया, मिर्चल जिले सेक्रेटरी DJSL गौड़ ने इस मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। मोहम्मद चांद पाशा सोशल वर्कर ने तेलंगाना हुकूमत से उनकी मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि वो किराए के मकान में रहते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने जमीन या फ्लैट फराहम करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है। आइए देखते हैं मोहम्मद चांद पाशा ने इस ज़िम्मनी में मजीद क्या कहा। गवर्नर ये लेटर भेजे हैं संगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस में, ये फाइल गोल हो गए। गरीब लोग जिसको घर नहीं है
जो माजूर लोग होते हैं उनके 10,000 एप्लीकेशन घर के पास से ओपन प्लेस के पास से लिखे हुए, ये फाइल गोल हो गए। उसके बाद यहाँ पे इससे पहले थे जो ये कलेक्टर खुद गरीब लोगों को देना बोल के ये एक लेटर जारी करे हैं, ये भी कब 2017 में ये फाइल गोल करे हैं। तो मिनिमम 10,000 एप्लीकेशन गोल हो गए। एक मीडिया भाई एक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आए तो कलेक्टर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कलेक्टर साहब मीडिया वालों पे गुंडागिर्दी करे हैं। परसों मेरे पास पूरा सबूत है, ये देखिए, ये सबूत है। ये 10,000 एप्लीकेशन क्या हुई है, ये हमारे तेलंगाना के जो गवर्नर तमिल शाह जो लेटर भेजे हैं, ये फाइल कहाँ है, ये चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजे सो है, ये भी गोल हो गए। जो हाई कोर्ट जो जज साहब जो लेटर भेजे हैं, ये भी गोल करे। ये देखिए, ये पूरा सबूत है। मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं एक मीडिया जो पूछती है तो इसका जवाब होदेदार क्यों नहीं देते? विवेक भारद्वाज सेक्रेटरी वजारत पंचायत राज वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में चिराग रोशन करते हुए आलोक प्रेम नगर ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत पंचायत राज लोकेश कुमार डीएस सेक्रेटरी पंचायत राज और देही तरक्की महकमे हुकूमत तेलंगाना और डॉक्टर जी नरेंद्र कुमार डायरेक्टर जनरल NRIADPR इस दौरान मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम व IT नारा लोकेश ने साबिक MLA वागुवेंती राधा कृष्णा की आदत की जो हाल ही में अमरावती में बीमार हो गए थे। वजीर दिल्ली का दौरा मुकम्मल करने के बाद विजयवाड़ा पहुंचे। उसके बाद वो जाती तौर पर तादीपल्ली में वागुवेंती राधा के घर गए और उनसे मुलाकात की, उनकी आदत की और उन्होंने सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वागुवेंती ने राधा कृष्णन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। जिले आदिलाबाद में यौम शहीदान फ्लैग डे के मौके पर आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में जिले पुलिस की जानिब से एक कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। जिले SP गौस आलम और जिले कलेक्टर राष्ट्रीय शाह की क़यादत में ये मार्च मुकामी कलेक्टर चौक से शुरू होकर NTR चौक, विवेकानंद चौक से होता हुआ विनायक चौक पर पहुंचा। इस मार्च में जिले पुलिस अफसरान, अमला, जिले के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए मार्च को कामयाब बनाया और शहदा की कुर्बानियों को याद किया। डॉक्टर मोहम्मद शफी MLA बेरवा ने टाउन हॉल बेरवा में जिले अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग की ताकि अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया जा सके। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जारी मनसूबों के बारे में अपडेट्स फराहम किए और चैलेंजेस का खाका पेश किया। डॉक्टर शफी ने शहरियों के लिए बगैर किसी रुकावट के खिदमात को यकीनी बनाने के लिए अवामी शिकायत के फौरी हल पर जोर दिया। उन्होंने तब्दीली के इक़दामात को नाफिज करने के लिए ओहदेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया, जो ज़ैली ज़िले बेरवा की तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। मीटिंग का मुद्दा और मकसद था कि बेरवा में जितने हमें तहसील लेवल ऑफिसर्स हैं, हम एक दूसरे को जाने पहचाने, जो मेरे ज़िम्मेदार है यहाँ पर उनको जाने पहचाने और जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हर एक डिपार्टमेंट कर रहा है उनका हम रिव्यू करें। यही मुद्दा और मकसद है। आप सब डिपार्टमेंट है, शुक्र है कि मेरे टीम में सलाहियत है ऑफिसरों के साथ गुफ्त शरीर करना, जान पहचान करना, जानना वो क्या है, इसीलिए ये तोलानी और प्रोडक्टिव रही। जहाँ तक मसाइल की वो आगे ब्रिज है ना, मैं कल सेक्रेटरीट गया था, मेरा अच्छा दोस्त है जो डायरेक्टर जनरल प्लानिंग है, PWD ने ऑलरेडी ये भेजा था अंडर नाबार्ड, तो मैंने उससे की बशीर साहब मेरे, उसने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर बेरवा ब्रिज, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रोड वाइडनिंग इंशाल्लाह हमारा जो एक तमन्ना है कि मागाम नारबल ये डबल लेन बने। इसमें ऑलरेडी BRO ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, टंगमर्ग, मागाम, बेरवा एंड तोसमादान, तो उस पर इंशाल्लाह काम हो जाएगा। जहाँ तक कि माही मीर वो हमारे आदमी, हमारे लोग हैं, तो वो मसला जो उनको मखमा ब्रिज के पास हो रहा था, वो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने एश्योरेंस दी कि वो मसला हल करेंगे, क्योंकि उनके रोज़गार का मसला मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो यहाँ पर कि मागाम बेरवा हस्पताल में इतने डॉक्टर्स की पोस्ट वैकेंट है, हमारा तहसीलदार वैकेंट है, हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैकेंट है, हमारा PWD वाका है।
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI حیدرآباد ضلع ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس نیرل کانتی سری کانت کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی تلنگانہ اسٹیٹ CPI سیکرٹری گروپ کے رکن ET نرسمہا نے کہا کہ IT سیکٹر میں ترقی کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے جنوبی طاقتیں اپنے سیاسی مفادات کے لیے تنازعات پیدا کر رہی ہیں۔ پرامن شہر میں لوگوں میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلائی جا رہی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایسی قوتوں سے نہ صرف چوکا نہ رہے بلکہ ان کے ہونے سے پہلے انہیں گرفتار بھی کیا جائے۔ ونائکا چتورتھی سے لے کر دوسرے دن متیلما مندر کی مورتی کی تباہی تک متعصب طاقتیں جو وقت کا انتظار کر رہی، مذہبی عقائد پر سوشل میڈیا پوسٹ کر کے تصادم پیدا کر رہی، ان کی شہر کے لوگوں میں خوف اور پریشانی کا باعث بن رہی۔ حیدرآباد شہر میں جو کئی ریاستوں سے تعمیراتی شعبے میں روزی روٹی کے لیے کام کرتا ہے، فورسز انہیں روزگار کے موقع سے محروم کرنے کے لیے مسلسل جھڑپیں پیدا کر رہی۔ عادل آباد شہر مستقر کے محلے کے RK کالونی کے مکینوں نے کالونی میں پانی کی شدید قلت کے خلاف اور پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے کلکٹریٹ آفس کے روبرو خالی ڈبوں اور گھڑوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے وارڈ نمبر 7 اور 8 کے RK کالونی کے مکینوں کو پانی کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی اور گھریلو کام کاج بھی شدید متاثر ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف مشن بھگیرتا واٹر سپلائی میں کئی مسائل کا سامنا ہے بلکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دور دراز سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ مکینوں نے بتایا کہ انہوں نے متعدد بار انتظامیہ سے درخواست کی لیکن پانی کی فراہمی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ انہوں نے ضلع کلکٹر سے مداخلت کرتے ہوئے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے اور درپیش پانی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر شیمالا دیوی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت حوالے کی۔ మిషన్ భగీరథ నీరు రాక తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలు కనీసం స్నానాలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ప్రజలందరూ ఉన్నారు। గతంలో ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగంలో కూడా కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది, మరి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది। ఎన్నిసార్లు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేసినా మా కాలనీ మీద ఎందుకంత వివక్ష చూపుతున్నారని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం। వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే పైనుంచి నీళ్లు రాకపోతే మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 49 వార్డులు ఉంటే 47 వార్డులలో నీటి సమస్య లేదు। మా 2 వార్డుల మీద ఎందుకంత వివక్ష? మా ప్రజలందరూ కూలీనాలు చేసుకొని బతికేటోళ్ళు కాబట్టి। باوقار संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में सेहत की सहूलियात की तौसीक के लिए तकरीबन 1143 करोड़ रुपए के साथ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखने के लिए मुनक़दा प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने शिरकत की। इस मौके पर SGPGIMS लखनऊ और सलोनी हार्ट फाउंडेशन कैलिफोर्निया के दरमियान सलोनी हार्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के क़याम के लिए मुफाहिमतनामे पर भी दस्तखत किए गए और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाब रहनुमाई में न्यू उत्तर प्रदेश ने तिब, सेहत और तिब्बी तालीम के मैदान में एक तवील सफ़र तय किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।